नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में ऐसी घटनाएं जो सच्ची होती हैं, मैं आपको ऐसी घटनाएं लाता रहता हूं। तो आज ऐसी ही एक सच्ची घटना मैं आप लोगों को लेके आया हूं आप लोगों के सामने, जो उत्तर प्रदेश ज़िला गाज़ियाबाद है, वहाँ पे मसूरी इलाके से है ये सच्ची घटना। दोस्तों, ये घटना है एक डॉक्टर साहब की जो मसूरी इलाके में रहते थे। उनका मसूरी इलाके से कुछ दूर पर ही क्लिनिक रहता था। डॉक्टर क्लिनिक में थे और काफ़ी अच्छी दवाइयाँ भी करते थे। जाने पहचाने काफ़ी माने जाने डॉक्टर थे। तो ऐसे ही सिलसिला चलता है डॉक्टर साहब का। तो एक दिन उनके क्लिनिक में एक महिला आती है, कहती है, डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द कर रहा है तो मुझे दवा दे दीजिए। डॉक्टर साहब उस महिला को दवा दे देते हैं। तो महिला दवा लेकर वापस चली जाती है। तो कुछ दिन फिर ऐसे बीतता है, महिला फिर वापस आती है और कहती है, डॉक्टर साहब आज मेरा सर दर्द कर रहा है, आपकी दवा बहुत अच्छी होती है, आप मुझे दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब उसको सिर दर्द की दवा देते हैं। तो महिला दवा लेकर वापस चली जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे बीतता है डॉक्टर साहब। तो कुछ दिन बीतता है, उसके बाद फिर महिला वापस आती है तो बोलती है, डॉक्टर साहब आज मेरा कमर दर्द कर रहा है तो आप मुझे दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब दवा देते हैं। ऐसे ही वहाँ पे उन दोनों की फिर बातचीत होने लगती है। डॉक्टर पूछते हैं, तुम रोज़ रोज़ आती हो, ऐसी तुम्हें क्या दिक्कत है? तो महिला कुछ बोलती नहीं है। फिर ऐसे ही दोनों बातचीत करते हैं, एक दूसरे से परिचय हो जाता है उन दोनों का। फिर महिला चली जाती है। उसके बाद ऐसे ही बीतता है तो महिला लगभग वैसे आना जाना लगा रहता था क्लिनिक में उसका। डॉक्टर से भी परिचय हो गया था उसका। तो डॉक्टर साहब भी काफ़ी अच्छे थे, देखने ताकने में भी अच्छे थे। तो उस महिला का डॉक्टर के साथ जो है व्यवहार हो जाता है, अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर महिला आती थी, डॉक्टर से काफ़ी देर बातचीत करती थी, फिर उसके बाद चली जाती थी क्लिनिक से। कुछ दिन बीतता है, ऐसे ही दोनों एक दूसरे के अट्रैक्ट हो जाते हैं। डॉक्टर भी उस महिला से ज़्यादा संपर्क में आ जाते हैं। तो दोनों की जो है व्यवहार था ये प्यार में बदल जाता है। तो महिला डॉक्टर साहब से प्यार भी करने लगती है। अब आपको बता दें कि वो महिला भी शादीशुदा थी और डॉक्टर भी शादीशुदा थे। जब दोनों रिलेशनशिप में हो जाते हैं तो मेल मिलाप भी होने लगता है उन दोनों का। कुछ दिन फिर ऐसे बीतता है, ऐसे सिलसिला काफ़ी साल बीत जाता है। फिर महिला का जो पति था वो यूएसए में रहता था। तो ऐसे ही डॉक्टर से उसका व्यवहार हो गया। कुछ साल बीतता है, फिर एक दिन महिला का जो है पेट दर्द करता है, अचानक पलटी होने लगती है। वो फिर डॉक्टर के पास आती है, कहानी बताती है। फिर डॉक्टर उसका जांच करते हैं, फिर कहते हैं कि हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है तुम्हें। तो डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है उन्हें कि महिला प्रेग्नेंट है। तो ये सब देखकर डॉक्टर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि महिला तो प्रेग्नेंट हो गई है, अब समाज में लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। तो डॉक्टर साहब महिला को बताते हैं ऐसी ऐसी बात है। तो महिला भी सुनती है तो वो भी अचंभित होती है, कहती है तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, टेंशन मत लो, मैं हूँ, इसका हल निकालूंगा। तो अगले दिन महिला वापस आती है। डॉक्टर साहब कहते हैं, ऐसा करें हम दोनों इस लड़के को गिरा देते हैं। महिला भी जो है डॉक्टर से काफ़ी करीब आ गई थी, तो महिला ऐसा नहीं चाहती थी। डॉक्टर उसे समझाते हैं लेकिन महिला नहीं समझती है। वो बोलती है, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। तो डॉक्टर कहते हैं, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो महिला बोलती है कि आप हमसे शादी कर लो।
डॉक्टर साहब यह सुनकर काफ़ी परेशान होते हैं, कहते हैं मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी सुनेगी तो क्या कहेगी। तो महिला बोलती है मैं कोई नहीं जानती, आप मेरे से शादी कर लो वरना मैं आपको थाने तक घसीटूँगी, थाने से कोर्ट कचहरी तक भी घसीट सकती हूँ। ये सुनकर डॉक्टर काफ़ी परेशान होते हैं, कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी समाज में बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। तो डॉक्टर साहब महिला को वापस भेज देते हैं, बोलते हैं कि मैं तुमको कुछ दिन बाद बताऊंगा। तो महिला वापस घर चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर भी काफ़ी परेशान थे। कुछ दिन बीतता है और डॉक्टर महिला को फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो डॉक्टर साहब कार लेके जाते हैं, महिला वापस आती है डॉक्टर साहब के पास। तो दोनों कार में बैठते हैं। तो दिल्ली के कुछ दूर है क्षेत्र हरियाणा, दोनों वहाँ जाते हैं। डॉक्टर साहब तो महिला को बहका फुसला कर लेकर गए ही थे और वहाँ पे एक अस्पताल है, वहाँ पे ले जाते हैं। कहते हैं कि तुम तो प्रेग्नेंट हो तो बच्चे के लिए आयरन की बहुत ज़रूरत है, तो चलिए मैं आपको आयरन की सुई लगवा देता हूँ। तो महिला भी कहती है ठीक है। महिला भी डॉक्टर के साथ चली जाती है अस्पताल में। डॉक्टर साहब पहले से भी वहाँ अस्पताल में संपर्क था डॉक्टरों से, तो डॉक्टर साहब महिला को सुई लगवा देते हैं। फिर वापस दोनों चले जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। दरअसल जो डॉक्टर साहब सुई लगवाए थे महिला को, वो महिला को जो सुई लगी थी वो आयरन की नहीं थी, बल्कि वो जहर की सुई थी। उसके बाद महिला को जब कार में बैठाते हैं तो महिला को जहर का असर धीरे धीरे होने लगता है। तो डॉक्टर सोचते हैं कि अब तो असर होने लगा है, तो अब इसका क्या करें। तो डॉक्टर साहब महिला को हरियाणा का एक क्षेत्र है, उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं, कुछ ही दूर पे है, हरियाणा में ही है कुरुक्षेत्र। तो कार से उस महिला को कुरुक्षेत्र एरिया में ले जाते हैं, जहाँ घना जंगल होता है। वहीं पे रास्ते में ही बता दें कि महिला को जो जहर था उसी के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर साहब कुरुक्षेत्र एरिया में ले जाते हैं, वहाँ पे महिला को एक घने जंगल में वहीं पे दफना देते हैं। अब इधर बात आती है घर पर। ये कहानी थी 7 सितंबर को। डॉक्टर साहब महिला को 7 सितंबर को उठाए थे, वहाँ से लेके गए थे सुई लगवाने। तो 7 सितंबर को शाम होती है, महिला के घर वाले काफ़ी परेशान होता है कि अभी तक आई नहीं। तो काफ़ी खोजते हैं, यह सिलसिला 2 दिन बीतता है। उसके बाद महिला के घर वाले थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं गुमशुदगी का। तो पुलिस वाले भी महिला को खोजने के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, जो है महिला को खोज नहीं पाते हैं। तो उसके बाद कुछ दिन बीतता है तो पुलिस वाले गांव के लोगों से पूछते हैं आखिर क्या है सर। तो गांव वाले बताते थे कि बगल वाले डॉक्टर से भी इनका संपर्क था, वो भी आते जाते रहते थे। उसके बाद पुलिस जो है महिला के रूम में चेक करती है, तो वहाँ पर भी उन्हें फ़ोन मिलता है, एक गुप्त फ़ोन। तो पुलिस फ़ोन को हिरासत में ले लेती है। उसके बाद गांव वाले के कहने पर भी पुलिस वाले उस डॉक्टर के पास जाते हैं और उस सिम को ट्रैक करवाते हैं। तो जो सिम का जो नंबर होता है, उसमें जो नंबर डायल हुआ होता है वो डॉक्टर साहब का होता है। तो पुलिस तुरंत डॉक्टर साहब के पास जाती है और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद डॉक्टर को थाने ले जाती है, वहाँ पे पूछते हैं पुलिस वाले। तो डॉक्टर साहब अपना गुनाह कबूल करते हैं। दरअसल ये सिलसिला जो पुलिस खोज रहे थे, खोजते खोजते 40 दिन बीत चुका था। 40वें दिन डॉक्टर साहब की पता चली। तो डॉक्टर साहब के ऊपर जो है 302 का मुकदमा लगता है, तो डॉक्टर साहब जेल चले जाते हैं। तो यही थी कहानी जो समाज में होती रहती है। तो मैं भी आपको सोचा कि इससे अवगत करा दूं। ये सच्ची घटनाएं ऐसे ही समाज में होती रहती हैं हमारे। तो इस कहानी का मतलब था कि किसी को हर्ट कर पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको इससे अवगत कराना था और इससे सतर्क कराना था कि आप लोग भी ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें और समाज में ऐसी चीज़ होने से रोकिए। तो कहानी बस यही थी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। ऐसी सच्ची घटनाओं के साथ फिर हम मिलेंगे
ऐसी ही सच्ची घटना के साथ हम फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें अलविदा दीजिए। नमस्कार।